चप्पल से। मेरे को गाली दे रहा है। कौन गाली दे रहा है? इसको मार रही मोदी भक्त मारेगी चप्पल से। मोदी ने कुछ दिया? कांग्रेस कर रहा है। कांग्रेस बेकार सरकार है। ये कपड़ा दिया इनको मोदी ने, देख तो लो। मोदी ने ये कपड़ा दिया इनको, मोदी ने, देख तो लो यार। मोदी ने ये कपड़े दिए हैं। तब मोदी कर रहा है, वो खुद ही हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, आप ये कपड़े पहने हो। भ्रष्टाचारी हैं कि खत्म हो गए? नहीं, कहीं नहीं खत्म हुआ। बीजेपी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है। इतने पैसे वाले अदानी अंबानी, ये इनके पास पैसा कहाँ से आ गया और सब लोगों के पास क्यों नहीं है? इसका जवाब तो दें मोदी जी। अगर किसी रोजगार नहीं मिलता, चलो गांव खेती 350 रुपए हम दिलवाएंगे। हम हमारे पास भी जमीन है 7-8 बीघा, ज्यादा नहीं है। वही कहता है अंकल जी, सब वही कहता है, सब वही कहता है अंकल जी, लेकिन देने वक्त नहीं देता। काम भी सीखो। सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हारी बात सही है, तुम्हारी बात सही है। तो ये तो सारी दुनिया बदलेगी नहीं मोदी से, ना मोदी से बदलेगी, ना कोई किसी का बाप आ जाए उससे बदलेगी। अत्याचार उत्पीड़न कभी भी बंद नहीं होंगे। अच्छा दिन नहीं है। अच्छे दिन है ना, ये अच्छे दिन है, अच्छे ही दिन है ना। ये काम होता तो सब अपने अपने काम पे रहते हैं, यहाँ पे बैठ के टंडेली नहीं करता होता। गजब बात बोल रहे हैं। आपका बच्चा तुम जाओगे कीचड़ में, बच्चा नहीं जाएगा। तो आप ही हमारे बच्चा में दिमाग है। आपका बच्चा जाएगा, कीचड़ आप बोले हो तो आपका बच्चा जाएगा ना। भ्रष्टाचारी हैं कि खत्म हो गए? नहीं, कहीं नहीं खत्म हुआ। बीजेपी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है। कह रहे हैं मोदी जी बहुत काम किए हैं। अशोक चौटाला है, अशोक चड्ढा वहाँ का मुख्यमंत्री था महाराष्ट्र का। हाँ? और वो जा करके देखो बीजेपी में घुस गया। दादी केजरीवाल अब हर महीने 1,000 रुपया महिलाओं को देंगे, बताइए। सही कह रहे हैं। हाँ। ये रेवड़ियाँ सारी पार्टियाँ बांट रही हैं। वो अपनी नानी के यहाँ से लाई हैं कि दादी के यहाँ से लाई हैं रेवड़ियाँ। ये बताए ना सरकारें। लेकिन ये जो पागल जनता है ना, उसको बना के वोट विधायक सांसदों को दिलवाएंगे, फिर अपनी मनमानी सरकार बनाएंगे। ये है मामला। महिलाओं को 1,000 रुपया देंगे ताकि घर चलाने में आसानी हो। आगे चलकर ये देश ऐसा होना है कि ना तो किसान के पास खेती रहेगी और ना ही कोई सरकारी नौकरी रहेगी। ये जनता काम करेगी और टाइम पर रोटी खाएगी और कपड़ा पहनेगी, बस रोटी कपड़ा। ऐसा क्यों लग रहा है कि नौकरी चली जाएगी? नहीं, अफवाह नहीं है, नहीं अफवाह नहीं है, ये सही बात है। अंबानी की लड़के का अनंत का शादी तय हुआ है अभी कल परसों, जो पूरे भारत में अभी नहीं हुआ है। कहाँ से पैसा आया है उनको क्यों नहीं पूछते मोदी जी? ईडी क्यों नहीं लगाते उनके पीछे? कहाँ से आ रहा है पैसा? कह रहे हैं टैक्स भरते हैं। नहीं, पैसा कहाँ से आता है? उनसे अंबानी जैसे महान लोगों से तो गवर्नमेंट यहाँ चलती है, केंद्र सरकार चलती है। गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाती है? हम ही तुम कहा है सहयोग करो। इतने पैसे वाले अदानी अंबानी, ये इनके पास पैसा कहाँ से आ गया और सब लोगों के पास क्यों नहीं है? इसका जवाब तो दें मोदी जी। देखिए, जवाब दीजिए। मोदी जी देखो ऐसा है, अब लोग कहते रोजगार नहीं है। हम 8वीं पास हैं, 20,000 रुपए कमाते ऊपर वाले, तो बात सही है, किसी सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। पढ़ाई भी करो, हमारा उद्देश्य ये, पढ़ाई भी करो, काम भी कुछ सीखो। अगर नौकरी नहीं लगी तो फिर क्या भीख मांगोगे? गाड़ी 4 पहिए ले लेता आदमी, स्टिपनी क्यों होती? पहिया खराब हो जाए अपना वो लगा लो, दूसरा लगा लो। इसीलिए काम सीखना जरूरी। नौकरी नहीं मिली तो अपने 15-20,000 रोटी ला के वो तो हो सकता है। अगर किसी रोजगार नहीं मिलता, चलो गाँव खेती 350 रुपए हम दिलवाएंगे। हमारे पास भी जमीन है 7-8 बीघा, ज्यादा नहीं है। वही कहता है अंकल जी, सब वही कहता है, सब वही कहता है अंकल जी, लेकिन देने वक्त नहीं देता। काम भी सीखो। सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हारी बात सही है, तुम्हारी बात सही है। सुनो जो तुम बात सही है, इधर सुनो, उनको चुप करो, चुप हो जाओ पहले। अकल नहीं, अकल मत बताओ किसी को, दूसरे को अकल मत दो, खुद अपने पास रखो। बात यह है कि हमेशा से, जब से मैं पैदा हुई, जब से मेरे को पक्का पता है कि जब आदमी के पास पैसा नहीं होता तो मजदूरी करने जाता है और हर तरीके से अपना पेट भरता है। वो ये थोड़ी चाहेगा कि किसी की चोरी करके ले आऊं, और जिसके पास नहीं होता वो चोर भी बन जाता है। चोर बनता है ना, जो नशेड़ी होते हैं वो चोरी करते हैं। जो शराब के लिए पैसा नहीं मिला, चोरी करने चले गए। तो ये तो सारी दुनिया बदलेगी नहीं मोदी से, ना मोदी से बदलेगी, ना कोई किसी का बाप आ जाए उससे बदलेगी। अत्याचार उत्पीड़न कभी भी बंद नहीं होंगे और ना ही कोई गरीबी बंद होगी। सरकारी है, बताओ। आप बता रहे हो 10 वही तो सोचेगा गवर्नमेंट बना तो किस बात का बना, वही तो सोचेगा। ये तो आप मानो चाहे मानो, हर आदमी नौकरी नहीं दे पाएगा। टैक्स है,
इंडिया से बाहर जाएंगे ना, एजुकेशन पे टैक्स नहीं है। इंडिया के अंदर एजुकेशन पे टैक्स है। बताइए। सुनो, अदर देश में MBBS के लिए अगर 25 लाख में कर रहे हैं, 50 लाख में कर रहे हैं, इंडिया के अंदर करोड़ रुपए में कर रहे हैं, कर रहे हैं। क्यों अदर देश में जाके पढ़ते हैं? अभी जो क्यों पे कर रहे हैं? इंडिया के अंदर टैक्स फ्री कर रहे हैं ना। सोचते हैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़े बनाए। गरीब लोग पढ़ा तो लेते हैं बच्चे को, लेकिन रोजगार के समय में रोजगार नहीं मिल पाता। कहाँ से क्या करेगा? बताइए, कह रहे हैं रोजगार ही नहीं मिल पाता। देखो हम इनकी नहीं कर रहे हैं, हमारी कमी हम बताएंगे, इससे हमें लेना देना नहीं। जब आदमी 500 की दारू पी सकता, 60 रुपए दूध महंगा बताता आदमी, मीट 700 में खा सकता, अगर सब्जी महंगी हो जाए 100 रुपए दुकान पे, बहुत महंगाई हो गई। कैसे माने हम? बात यह है, इनको कैसे महंगाई माने? इनको जो 5 किलो राशन है, 5 किलो से राशन हम नौकरी बात नहीं, हम मतलब महंगाई तुम्हारी बात तो कर ही नहीं रहे। जवाब देना पड़ेगा। सवाल करोगे तो जवाब देना पड़ेगा। महंगाई बात कर रहे हैं, सवाल करते हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। जब हम नौकरी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम रोजगार की बात, महंगाई बात कर रहे हैं। हम महंगाई बात कर रहे हैं। हम 50 कमाते हैं, 500 कमाते हैं, हम उसी हिसाब चलेंगे। रोटी दाल खा रहे हैं हम, सही। अब हमारे पास मोबाइल भी होगा, हर चीज है। अब बता, मोदी जी को गलत बता रहे हो। मोदी जी खाने को अनाज भी दे रहा, सेकने के लिए गैस भी दे रहा, और लेटरिन करने के लिए शौचालय भी दे रहा, रहने के लिए मकान भी दे रहा। मैंने पहले ही बोल दिया कि 5 किलो अनाज में बिका हुआ आदमी है, ये बातें कर रहा है। हाँ। बताइए, कह रहे हैं मोदी जी का अनाज खा के उन्हीं को बदनाम कर रहे हैं। मोदी जी क्या अनाज दिए हैं तो वो उनकी वो था, वोट लेने का तरीका है। ठीक है, मैंने अनाज किसने खाया? मैंने तो नहीं खाया, मैंने तो नहीं खाया अनाज, नहीं मैंने नहीं खाया। मैं अपना जॉब कर रहा हूँ, जॉब करके कमा रहा हूँ, उससे खा रहा हूँ। मुझे तो अनाज नहीं मिला, मोदी जी का कोई लाभ नहीं मिला। ऐसे ही अच्छा बोलते दिन रहे। नहीं आया क्या? अच्छा दिन नहीं आया? आगे ना अच्छे दिन है ना, ये अच्छे दिन है, अच्छे ही दिन है ना, ये देख रहे हैं ना। तो सब अपने अपने काम पे रहते हैं, यहाँ पे बैठ के टंडेली नहीं करता होता। गजब बात बोल रहे, सही बात बोल रहे। चाचा 15 लाख आ गए क्या आपके? 15 लाख आए? मेरे की औकात है 15 लाख लेवे की? मेरे की औकात है 15 लाख लेवे की? जो कीच के कीड़ा है उनको तो कीच में ही रहना है। ठीक है, बाहर निकल के नहीं जाएंगे, कीच में रहना है। 15 लाख का और घुस गए। अब दिल्ली से कहाँ चले जाए? जापान चले जाए क्या? कीच में चले जाओ, कीच में रहना है तुमको। आप अपने बच्चों को किचन में डालोगे? क्यों करें? एक बच्चा पैदा करेंगे, 10 नहीं कर रहे। डालोगे? कितने बच्चे? आपके पास कितने बच्चे? एक बच्चे पैदा कर रहे, एक बच्चे, दो है। आप बोले एक बच्चे पैदा करो, आप खुद 2 बच्चे पैदा कर रखे, आप एक बोल रहे हैं। हम में क्षमता है, हम में क्षमता है। घर बनवाने, हम में क्षमता है घर बनवाने की, बच्चों को पढ़ाने की। ठीक है, आपका बच्चा किचन में जाए, आप चाहते हो आपका बच्चा? तुम जाओगे कीचड़ में, हमारा बच्चा नहीं जाएगा। तो आप ही हमारा बच्चा में दिमाग है, तो आपका बच्चा जाएगा। कीचड़ आप बोले हो तो आपका बच्चा जाएगा ना? जी बताइए। मैम एक क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं गवर्नमेंट की, हम लोग गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, ठीक है। लास्ट 4 ईयर से गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये चीज़ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लेवल, क्योंकि स्टेट लेवल की जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, गोरखपुर से। और यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी मोदी जी की गवर्नमेंट है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि अभी जो भी ये लोग अभी 2024 का जो इलेक्शन है, इलेक्शन के अकॉर्डिंग जो हम देख रहे हैं डेटा इनका पिछले 10 ईयर्स का, पास्ट 10 ईयर्स का डेटा जो है, उस डेटा के अकॉर्डिंग इन्होंने कितनी वैकेंसी दी है, कितनी रोजगार दिया है, ये आप भी एक जर्नलिस्ट हो, आपको भी पता होगा। और जितने भी यहाँ पे पब्लिक है, जितने भी स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट लेवल के जो भी बंदा है, वो सारे फ्रस्ट्रेशन है इस गवर्नमेंट से, लाइक कि सब कोई। क्योंकि अभी इलेक्शन जो आ रहा है 2024 का, अभी क्या हुआ यूपी में पेपर लीक हो गया। अभी इलेक्शन पर बोले 6 महीने बाद हम देंगे, तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन खत्म हो जाएगा। आफ्टर दैट इलेक्शन खत्म होने के बाद अगर कोई भी इश्यूज होता है उनका, कोई मंदिर मस्जिद से रोजगार बढ़ तो रहा है, मंदिर मस्जिद से रोजगार बढ़ तो रहा है। कहाँ बढ़ा? मोदी को मारेगा चप्पल से, मारेंगे चप्पल से। मेरे को गाली दे रहा है। कौन गाली दे रहा है? इसको मार रही है। मारेगी चप्पल से। बातें मत बना जा
नहीं गलत बात है, मोदी को चप्पल से मारेंगी, ये तो गलत बात है, मोदी को मार लेगी ये। क्या हुआ भैया बताइए। आपका बेटा भिक्षु, हाँ बेरोजगार सब घूम रहे हैं, देख रहे हैं जितना भी सब ये सब बेरोजगार है। आप खुद ही लगा सकते हैं अंदाजा, ये भाई हम हुए, ये सब है बेरोजगार। अगर मोदी का वोट दे तो किस बात पे दे, मोदी को अगर वोट दे तो किस बात पे हम वोट दे। अगर बाल बच्चे सबके बेरोजगार ही हो जाएंगे क्या फायदा है फिर। मंदिर बना देने से क्यों रोजगार आ गया, क्या नहीं आया, वो वोट के लिए किया गया है। हम सब बेरोजगार हैं, अभी कोई बेरोजगार नहीं है, साइड में आ जाए। बोलना नहीं, सब लोग बेरोजगार है, आपके बच्चे भी होंगे बेरोजगार, ये बेरोजगार है, बेरोजगार है, ये बेरोजगार है, मानने के लिए नहीं तैयार है। अगर बेरोजगार नहीं होते तो आपके कपड़े ऐसे नहीं होते, आपके दाढ़ी बने होते, आप अच्छे कपड़े पहने होते। बेरोजगार है आपका दिल मानता है बेरोजगार है। मोदी ने कुछ दिया? कांग्रेस कर रहा है, कांग्रेस बेकार सरकार है। ये कपड़ा दिया इनको मोदी ने, देख तो लो। मोदी ने ये कपड़ा हुलिया दिया इनको मोदी ने, देख तो लो यार। मोदी ने ये कपड़े दिए हैं। तब मोदी कर रहा है, वो खुद ही हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, आप ये कपड़े पहने हो। तुझे भी हेलीकॉप्टर हम तो घूमेंगे, नहीं लगा सकते ऐसे। अपना हाथ लेके रहेंगे, हम तो घूमेंगे। वो सबका पिता है। अरे 10 सालों में कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में इन्होंने जॉब नहीं दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट में यूपी में इन्होंने पेपर लीक करवा दिया, 6 महीने बाद बोले एग्जाम करवाएंगे, 6 महीने में इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन के बाद 5 साल और इंतजार करो। 10 सालों में इन्होंने कितनी नौकरी दी? एज ए डेटा के अकॉर्डिंग 2.5 करोड़, 140 करोड़ अरब जनसंख्या के अकॉर्डिंग इन्होंने 2.5 करोड़ नौकरी दी है। ऐसे मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और बेसिकली क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्होंने कोई वैकेंसी नहीं दी है। रेलवे में 1000 वैकेंसी दी है, 6000 ऑल ओवर इंडिया। क्या होगा इतने में, आप ही बताओ ना, आप जर्नलिस्ट हो। अभी एग्जाम जो हो रहा है, एग्जाम हो रहा है ऑल ओवर इंडिया एग्जामिनेशन, हर एग्जामिनेशन में फेल है। ऑल ओवर गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट, आई नॉट सपोर्ट एनी पार्टी, बट करेंटली दिस जो भी पार्टी अभी करेंटली वर्किंग कर रही है इंडिया में, उसको प्रॉपर तरीके से वर्क करना चाहिए। 6 लाख मोदी सरकार ये लगातार कह रही है कि इकोनॉमी डिजिटल हो रही है भारत की। इकोनॉमिक बूम कर रहा है, उससे कोई मतलब इकोनॉमिक क्यों बूम कर रही है कि गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, जितने भी रॉयल ऑयल और गैस में इंडस्ट्री में जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर इकोनॉमिकली डिपेंड है। क्यों? कॉर्पोरेट पूरा डिपेंड हो गया है एक गवर्नमेंट के ऊपर, न कि किसी अदर के ऊपर। गवर्नमेंट पीपुल क्या कर रहा है कि अभी जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे, आप किसी से भी स्टूडेंट से आप पूछ लो, यूँ मैं नहीं और भी लोग हैं, आप उनसे पूछो कि वो क्या बोल रहे हैं। अभी बोलेंगे मोदी गवर्नमेंट ने क्या काम किया, 2.5 करोड़ बस इतना ही नौकरी लास्ट 10 ईयर्स में। अभी कल की न्यूज़ बता रहा हूँ मैं, द इंडियन एक्सप्रेस का उन्होंने बाकायदा छापा, उन्होंने ईडी डलवा दिया। अब आप ही बताओ कि अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या लगता है कि मोदी गवर्नमेंट आएगा? हमें तो नहीं लगता कि मोदी गवर्नमेंट को वोट देना चाहिए, किसी और को ट्राई करना चाहिए। लास्ट 10 साल में वो ना और